आज मैं एक बहुत अहम मुद्दे पे बात करने वाला हूं और वो है कि जो हिंदुस्तान के नेवी के अधिकारी हैं इंडोनेशिया में, उनका नाम है कैप्टन शिव कुमार। तो उन्होंने एक सेमिनार वहां इंडोनेशिया में हुआ, उसमें चर्चा हो रही थी ऑपरेशन सिंदूर की। और जैसे सब जानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर में जो खास बात थी वो थी 6-7 मई की हवाई लड़ाई इंडियन एयरफोर्स की और पाकिस्तान एयरफोर्स की। उसमें इंडियन एयरफोर्स के जेट्स का कितना नुकसान हुआ वो अभी तक सरकार ने नहीं बताया है, तो इस पर जिक्र हो रहा था। तो उसमें संदर्भ में जो शिव कुमार हैं हमारे, उन्होंने ये बयान दिया कि देखिए हमारे जो जेट्स हैं इंडियन एयरफोर्स के, उनका नुकसान हुआ है, कुछ का नुकसान हुआ है। दोस्तों, जैसे कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आपको बताते चले कि इस वक्त परवीन सवाहनी, जो कि हिंदुस्तान के इस वक्त इंटेलिजेंस हैं, उनका कहना है कि जब भी जहाँ भी हिंदुस्तान, भारत जहाँ भी जाता है तो उससे यही कहा जाता है कि आपकी एजेंसी, आपकी एयरफोर्स कमज़ोर है। चाइना ने मिलकर एयरफोर्स को बहुत ज़्यादा ट्रेन किया है, लेकिन आपकी एयरफोर्स की ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं थी, जिसकी वजह से भारत इस वक्त कमज़ोर पड़ गया है। आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। कितनों का हुआ है वो बताया नहीं गया। देखिए, अगर 1 या 2 होते तो सरकारी बता देती, तो वो बताया नहीं गया है। पर उन्होंने कारण बता दिया जो अभी तक किसी को पता नहीं था। उन्होंने कहा कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि सरकारी हिदायत थी, पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट था। हिदायत क्या थी कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो मिलिट्री के किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं दागेगी, और इंडियन एयरफोर्स जो है पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस है उस पर दागेगी नहीं। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि जब भी एयरफोर्स लड़ाई करती है उसका सबसे पहला निशाना दुश्मन का एयर डिफेंस होता है, क्योंकि सबसे इमीडिएट खतरा एयर डिफेंस से होता है। उस ऑपरेशन को हम बोलते हैं सीड, जो होता है सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। तो अगर आप उसको नहीं दाग रहे हैं और आप सिर्फ टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर और टेरर कैंप पे कर रहे हैं तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि एनिमी तो सिर्फ आपका जहाज को निशाना बनाएगा। तो उन्होंने ये बयान दे दिया कि साहब ये तो थी, ये हिदायत थी सरकार की तरफ से कि आप सिर्फ जो है वो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को, टेरर कैंप को आप दागिएगा। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। शिव कुमार ने ये बोल दिया कि साहब सरकारी हिदायत थी कि आप ये नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ देखिएगा, पाकिस्तान एयरफोर्स पूरी तैयार थी। पाकिस्तान एयरफोर्स अब 2012 से और स्पेशली 2019 से, जब हिंदुस्तान की सरकार ने जम्मू कश्मीर से 370 हटाया था, उनकी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग हो रही है चीन की एयरफोर्स के साथ, और बहुत एडवांस ट्रेनिंग कर रहे हैं वो लोग। तो उनकी तैयारी पूरी थी और उन्होंने अपना पूरा वो भी बता दिया हम क्या ट्रेनिंग कर रहे हैं। उसका एक उनकी वो बनाई गई है स्ट्रैटेजी, जिसको वो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस कहते हैं, बहुत एडवांस्ड है। तो उनकी तैयारी पूरी थी। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि अब 3 बातें सामने आ गई। वो 3 बातें क्या है, क्यों हमारा नुकसान हुआ इंडियन एयरफोर्स का? पहला कारण जो कैप्टन शिव कुमार ने बोला कि पॉलिटिकल हिदायत थी कि साहब आप ये नहीं करेंगे, सिर्फ टेरर पे आप अटैक करेंगे। दूसरा कारण था कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो थी वो पूरी तैयार थी, चीन के साथ ट्रेनिंग करती थी। चीन का उनके पास J-10C हवाई जहाज था और चीन का PL-15 मिसाइल था। तो ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा साबित हुआ उस लड़ाई के अंदर 6-7 की रात को। तो उनकी तैयारी पूरी थी। ये दूसरा कारण हो गया हमारे नुकसान का। तीसरा कारण क्या हुआ कि हमारे एयरफोर्स की ट्रेनिंग कम है। अब ये क्यों कम है, अब मैं ये समझाता हूँ। देखिए, मोदी सरकार जो है 2014 में आई थी, और अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री ने खुद एक कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, जहां उन्होंने ये बता दिया कि थ्रेट में बी नोन बट द एनिमी में बी इनविजिबल। इसका मतलब समझिए, मतलब ये है कि थ्रेट जो है आपको पता है कहां से खतरा है, वो है पाकिस्तान की मिलिट्री से, वो आपको मालूम है, पर आप उस पर ध्यान मत दीजिए। आप एनिमी पे जो आज खड़ा हुआ है सामने, वो है टेररिस्ट, उसको दागिए। तो हिदायत क्या थी? हिदायत ये थी कि 2014 में खुद प्रधानमंत्री ने दी कि आप जो है अपना पूरा फोकस, बिल्कुल अपना एम वो है जो आप रखिए टेररिज्म के ऊपर, कि हमें टेररिज्म खत्म करना है। आप एनिमी को, पाकिस्तान की मिलिट्री को छोड़िए। देखिए, वो वही बात हो गई जो शिव कुमार ने बोली है, वो हिदायत थी। ये वहां से शुरू होती है। अच्छा, ये एक बड़ी अजीब बात थी। बात तो प्रधानमंत्री ने खुद बोल दी, क्योंकि अब तक क्या हुआ था, जितने भी प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के हुए हैं वो दखल अंदाजी नहीं करते हैं कभी उसके अंदर, मिलिट्री के मैटर्स के अंदर वो उसमें नहीं पड़ते हैं। वो जो काम होता है वो रक्षा मंत्री का होता है। तो रक्षा मंत्री क्या करते थे अभी तक, एक ब्रॉड ऑपरेशन डायरेक्टिव देते थे तीनों सेना को। इसका मतलब ये है कि एक आपने हिदायत दे दी कि साहब जो खतरा है हम समझते हैं, मतलब पॉलिटिकल लीडरशिप समझती है खतरा जो है वो मान लीजिए चीन से है, वो पाकिस्तान से, वो बता दिया जाता है। अब इस खतरे का आप कैसे उसको कम करेंगे या इससे लड़ेंगे, ये काम होता है मिलिट्री का, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस। तो रक्षा मंत्री देते थे ऑपरेशनल डायरेक्टिव मोटी मोटी, और फिर फौजों को क्या करना है वो खुद तय करती थी, क्योंकि वो प्रोफेशनल लोग हैं। अभी क्या किया प्रधानमंत्री ने, जब ये इंस्ट्रक्शन दे दी कि आप टेरर पे कंसंट्रेट करिए, पाकिस्तान पे नहीं,
पाकिस्तान की फौज पे, तो उन्होंने इंस्ट्रक्शन ही खुद दे दी, जो पहले कभी हुआ नहीं है। अच्छा, तो अगर प्रधानमंत्री दे रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, उसको तीनों सेनाओं ने बहुत सीरियसली लिया। और फिर हमने ये भी देखा है कि मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि फौज की वर्दी के अंदर कई बार दिखे, कभी किसी प्रधानमंत्री को हमने नहीं देखा। ये देखिए, एक माइंडसेट आ जाता है फौज के अंदर कि भाई मैं डिफेंसिव, मुझे लड़ाई लड़नी है, ऑफेंसिव नहीं लड़नी। इसकी भी एक टर्म है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में कायम होती थी, जिसे बोला जाता था मैगिनो मेंटालिटी, कि आप दीवार लगा लीजिए और अपनी दीवार के अंदर बैठ जाइए आके। अरे बाबा, खतरा टेररिस्ट से थोड़ा है, खतरा पाकिस्तान आर्मी से है। 2004 से पहले ये सारा जो पंगा है वो 1991 में शुरू हुआ था, प्रॉक्सी वॉर का। और 90s के अंदर हिंदुस्तान की फौज रेड्स करती थी। रेड का मतलब होता है हम जाते थे, हमारी फौज, और उनके जो पोस्ट है आर्मी की उस पर अटैक करते थे, वो भी करते थे। दोनों तरफ से काम होता था। तो ये नहीं होता था कि आप टेरर को अटैक कर रहे हैं सिर्फ, अब वहां पे दागिएगा जाके। वो हमने छोड़ दिया पूरा काम करना। तो ये बेसिकली सोच वहां से आई थी। जैसे कि आप वीडियो देख चुके हैं कि परवीन सवाहिना का कहना है कि इस वक्त भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियां, भारत की एयरफोर्स इस वक्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गई है, क्योंकि पाकिस्तान की एयरफोर्स और चाइना की एयरफोर्स मिलकर बहुत बड़ा काम कर रही हैं। ये ट्रेनिंग हमेशा ट्रेनिंग होती है। तो आपको अगर हमारी इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर।